प्रथम भूरलोके पृथ्वीलोक पर, दूसरी ऐड देवलोके सभी देवताओं के पास, और तीसरी ब्रह्मलोके ब्रह्मा तक सूचना गई आप पधारिए, इसलिए प्रथम। और उसके बाद कथा में आने का तरीका, इधर संत कुमार सुशोभित हुए और फिर श्रीमद्भागवत के तृतीय अध्याय का 12वां श्लोक, श्रीमद्भागवत पीयूषपानाय रस लंपट। श्रीमद्भागवत पीयूष माने अमृत, पानाय मतलब पीने वाले, श्रीमद्भागवत के अमृत के पान करने वाले कौन लोग? रस लंपट, इस रस को चाहने वाले, इसके दीवाने। जैसे शराबी हो, जिसको शराब की लत हो, वो कहीं भी चला जाए। जिसको रेगुलर पीने की आदत हो ना, वो कहीं भी चला जाए, वो जंगल में भी जाए तो मंगल कर देगा, वो ढूंढ ही लेगा महाराज, कहीं पहुंचा दो उसे। इसी प्रकार कृष्ण प्रेम के रसिक कहीं चले जाएं, रस खोज ही लेते हैं। इसलिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया कि श्री मद भागवत के अमृत का पान करने वाले रस लंपट, उस रस के दीवाने जो थे, उनको सूचना मिली, उनको सूचना प्राप्त हुई कि गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत का अमृत पान हो रहा है। तो अब उनके आने का तरीका क्या है? अब सोचो, क्या आप ऐसे आते हो? जैसे सूचना मिली तो वो कह रहे हैं, धावंतो प्यायहु सर्वे प्रथमम ये चो वैष्णवः, दौड़ रहे हैं। कथा की खबर सुनते ही 3 बजे से 6 बजे तक कथा है, 3 बजने वाले हैं, फटाफट दौड़ना। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, इसका मतलब आप पर कृष्ण की कृपा है। आज सुनकर गए, फिर अब मन में होना चाहिए रात को, कल कब 3 बजेंगे, कब पहले मैं जाकर बैठ जाऊं और फिर कथा का 1 सेकंड भी मिस नहीं करना। ये तरीका है, ये सलीका है। कथा शुरू होने से पहले आपको आगे बैठ जाना चाहिए। कम से कम 7 दिन, 2 निकल गए, तीसरा चल रहा है, 4 शेष है। इसमें पूरा प्रयास करो, है ना, अपने काम धंधों को समेट कर। जब कथा लगती है ना हमारा चित्त में, अगर कथा के दिनों में कोई बाहर से गेस्ट भी आ जाए ना, और वो भी उस समय जब कथा में चलने का समय हो, तो बड़े चुभते हैं। जब कथा भीतर लगती है ना, अब 3 बजने वाले हो, तुम 2:30 बजे घर से निकल पड़े हो, कथा का समय हो गया, और अचानक निकलने लगे, गेट पर तुम्हारा गेस्ट आकर खड़ा हो गया, वो भी दुश्मन लगता, क्यों आया? या तो साथ ही चल। बड़ी मुश्किल पड़ती है महाराज जब कथा भीतर लग जाए। इसलिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया, श्रीमद् भागवत पीयूषपानाय रस लंपट दावंतोप्यायहु सर्वे प्रथम ये च वैष्णवः। तो जो लोग थे वो फटाफट दौड़ कर आ रहे हैं और आकर फटाफट बैठ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कथा शुरू हो जाए और कोई एक शब्द भी छूट जाए। इस अमृत का एक बूंद भी नहीं छूटनी चाहिए। इतनी दीवानगी के साथ, इतने प्रेम के साथ, इतनी ललक के साथ आपको घर से निकलना चाहिए सुनने के लिए। और फिर कौन कौन आ रहे हैं, अब उन्होंने वर्णन किया। परम संत भृगु जी, वशिष्ठ ऋषि, च्यवन, गौतम ऋषि, मेधातिथि, दत्तात्रेय, पिपलाद, व्यास, विश्वामित्र, योगेश्वर, पराशर, शायाशुक, अंजलि, जष्टु, जितने भी जो प्रमुख मुनिगण हैं, उस वक्त के जो परम संत हैं, अकेले नहीं आ रहे, अपनी पूरी मंडली के साथ, अपने शिष्यों के साथ, अपने साधु समाज के साथ, संत समाज के साथ, ऋषि समाज के साथ, मनुष्यों के साथ, बड़े बड़े योगी जन आज कथा में पधार रहे हैं। ये जो पूरा विषय चल रहा है ना, इसको बड़े गहराई से सुनना है। ये सब लोग आकर बैठे हैं। और उसके बाद फिर कौन आए? वेदांतानि च वेदाश्च, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, वो मूर्त बनकर माने साकार रूप धारण करके आज कथा सुन रहे हैं। मंत्र तंत्र, जितने मंत्र हैं सबके सब मूर्त बनकर कथा में आकर बैठे हैं। सभी तंत्र आकर बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए। 10 सप्त पुराणानि, 17 पुराण, 17 पुराण मूर्तवत होकर कथा सुन रहे हैं। कुल पुराण कितने हैं?
टोटल कितने हैं? 18। पहुंचे कितने हैं? अब एक कहाँ है? जो एक रह गया वो कहाँ है? उसी को सुनने तो पहुंचे हैं। 18वें को सुनने ही 17 पहुंचे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत 18वां पुराण है और श्री वेद व्यास जी की परिणति, वेद व्यास जी की अंतिम रचना। इसके बाद उनको कुछ नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि भागवत के बाद परम शांति, परम उपलब्धि, परम आनंद उनके भीतर प्रकट हुआ। और इसी परम आनंद को लेने के लिए सभी ग्रंथ मौजूद हैं। 17 पुराण, 6 शस्त्राणी, 6 शास्त्र मूर्तवत होकर बैठे हैं। उसके आगे गंगाद्य सरिता, साक्षात गंगा जी प्रकट हुई हैं और कथा सुन रही हैं सामने बैठकर। अब देखो ये भी कौतुक है, एक रूप में गंगा जी बह रही हैं। एक रूप में भगवती गंगा जी का प्रादुर्भाव, गंगा जी बह रही हैं और एक रूप में गंगा जी प्रकट होकर सामने बैठ गई हैं। ये दोनों अद्भुत नजारा यहीं पर आपको मिलेगा। मां सरस्वती सरिता प्रकट होकर बैठ गई है। उसके बाद जितने तीर्थ हैं, पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, सबके सब तीर्थ भी यहां आकर बैठे हैं कथा सुनने के लिए। क्षेत्राणी, सभी क्षेत्र, दिशा, 10 दिशाएं मूर्तवत होकर बैठकर कथा सुन रही हैं। सर्वा दंडक वन आदि, जितने भी विश्व के वन हैं, जंगल हैं, वो सब के सब कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। नागोद्य माने पर्वत, वो भी आए हैं। ये उस्तत्र देव, गंधर्व, दानव, सभी देव बैठे हैं। गंधर्व, गंधर्व माने गाने बजाने वाले, वाद्य यंत्र वाले, जो बड़े स्वर से गा रहे हैं, शास्त्रीय संगीत वाले महाराज लोग वहां आकर बैठे, वो सब सुन रहे हैं। और तीसरे दानव, मेरे जैसे भी आए हैं, दानव बैठे महाराज। ये कथा ऐसी है, केवल देव नहीं बैठे, ऋषि मनीषी नहीं बैठे, संत महात्मा नहीं बैठे, दानव भी आकर बैठे हैं, वो भी कथा श्रवण कर रहे हैं। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोग जो नहीं आए थे, अब उनका वर्णन भी है। अब वो कौन लोग थे? जिनको अहम था, जिसको गुरुता थी, विद्वता का हम था, वो लोग नहीं आए। बोले हमें क्या कथा सुनाएंगे? सभी थोड़ी आते सुनने के लिए। बड़े बड़े जो पॉलिटिकल है वो नहीं आते, किस लिए? बोले हमें तो निमंत्रण नहीं आया, हम क्यों जाए, हमें तो बुलाया नहीं। बालाजी के यहाँ पर कथा हो रही, हमें तो स्पेशली न कॉल आई न मैसेज आया, हमको बोर्ड देखकर थोड़ी आएंगे। तो ऐसे लोग नहीं आए। जो प्रतिष्ठावान थे वो नहीं आए, जो बहुत धनाढ्य रिचेस्ट पर्सन्स थे, बहुत धन था, उनके वो भी नहीं आए। ये स्पष्ट वर्णन है। लेकिन फिर क्या हुआ? बोले परम साधु, परम संत, भृगु ऋषि इन लोगों के घर में गए। एक एक व्यक्ति जो कर जाकर सूचना दी, कृपा करें ये कृष्ण कथा है, इसलिए ऐसा ना हो कहीं आप विद्वता के, धन के, अहम में वशीभूत होकर कहीं कृष्ण अमृत छूट जाए, इसलिए ऐसी मूर्खता मत कीजिएगा, बाद में पछताना पड़ेगा। अभी प्रभु की कथा हो रही है, आप आइए। और ऐसे लोगों को घर से निकाल कर लेकर आए। इसलिए आपके अगल बगल में जो लोग नहीं आ रहे ना, उनको भी जाकर को बार बार को बस चले तो पकड़ के ले आना, जहां पर अधिकार चलता हो उनको पकड़ कर खींच के ले आना, बहुत अधिकार थोड़ी गाली गुली देकर ले आना, पर जैसे तैसे, क्योंकि प्रयोजन तो कल्याण है ना, मकसद तो कल्याण करना है। इसलिए अपने गांव में, आसपास में सबको सूचना दो, हाथ जोड़ जोड़ को विनती करो, यहाँ तो भृगु जी जा रहे हैं। और उसके बाद सभी लोगों को इकट्ठा करके आज गंगा जी के तट पर हरिद्वार में, जहाँ संत कुमार सुशोभित है और नारद जी प्रमुख रूप से सामने बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। और फिर वहीं पर सभी साधु समाज, संत समाज, सबके सब आकर उपस्थित हुए। अब नारद जी बहुत प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। पहले उसकी महिमा, प्रथम प्रश्न ही किया है, हम जिस कथा को सुन रहे हैं, इस कथा को सुनने से क्या मिलेगा? और प्रथम उत्तर, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थित है, इसको श्रवण करने से मन मुक्त हो जाएगा, जो भटकाव है ना वो खत्म हो जाएगा, ये जो अटकाव है सब खत्म हो जाएगा। नारद जी ने पूछा कितनी बार सुनने? फिर एक बार सुनने उससे हो जाएगा, या 2 बार सुने, या 3 बार सुनने? बोले नहीं,
एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, एक बार सुन लिया और तुम्हें लगा कि बात पूरी हो गई, इसका अर्थ है कि तुमने कथा सुनी नहीं। फिर कितनी बार सुने? सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, सदा सुनते रहो। एक बार सुनी, फिर मन करे सुनो, एक बार सुनने के बाद फिर ललक बढ़े, फिर सुनो, फिर सुनाई, फिर सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। उससे क्या होगा? यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समर्षेत्। बार बार सुनने से श्री वृंदावन विपिन बिहारी आपके हृदय में आकर अवस्थित हो जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जिस स्थान पर कथा हो रही है उसकी महिमा गा रहे हैं। कथा भागवती से अपि नित्यम भवति यद गृह। जिस स्थान पर प्रतिदिन भागवत जी की कथा होती है, तथ गृहम तीर्थ रूपम ही वस्ताम पाप नाशनम। उस स्थान के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और वो स्थान तीर्थ बन जाता है। इसलिए 7 दिन जिस स्थान पर आप बैठे हो, ये स्थान तीर्थ रूप है। इसलिए इसको प्रणाम करने से भी वो कह रहे हैं जीवन के पाप जलकर द्रोहित हो जाते हैं। ना गंगा, ना गया, न काशी पुष्करम, न प्रयागकम। जो फल गंगा जी के स्नान करने से नहीं मिलता, जो गया जी के दर्शन करने से, काशी का दर्शन करने से, प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करने से नहीं मिलता, बोले उसी परम फल की प्राप्ति केवल और केवल आप 7 दिन बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करते हैं, इसको सुनने मात्र से मिल जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम सनम। वो स्पष्ट कह रहे हैं ये 4 चीजें हर रोज करो। सर्वप्रथम उक्तम भागवतम नित्यम, हर रोज कथा तो सुनी रहे हो, उसके साथ हरि चिंतनम, भगवान के नाम का जाप करते रहो जैसे तैसे कि प्रभु कम से कम इतनी कृपा कीजिए, ये 7 दिन मैं आपका नाम खूब जपूं। मन लगे कि नहीं लगे कोई परवाह नहीं करनी, भाव हो कि नहीं हो कोई चिंता नहीं, पर नाम नहीं छोड़ना, नाम जपते रहिए। और तीसरा तुलसी पोषणम, तुलसी जी की सेवा करो। इन दिनों में दीपदान करो, प्रणाम करो, उसकी प्रदक्षिणा करो, तुलसी जी के पास बैठकर स्मरण करो, जाप करो। और चौथा धेनु नाम सेवन, गौ माता की सेवा करो। दिनों नाम नियम नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। कोई नियम नहीं दिन का, जब मन करे तब कथा का श्रवण करो। 50वें श्लोक में स्पष्ट कह रहे हैं यत फलम न अस्ति तपसा। जो परम फल की प्राप्ति तप करने से नहीं होती, ना योगेन समाधि ना, और ना योगियों को समाधि लगाने से जो फल मिलता है, अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। वो केवल और केवल 7 दिन आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लो, मात्र 7 दिन श्रवण करने मात्र से आपको उसी परम फल की प्राप्ति सहज में हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यज्ञ गर्जती सप्ताह, यहां स्पष्ट बोल रहे हैं यज्ञ से बढ़कर कथा है। व्रत, ध्यान, तप, ज्ञान, योग, तीर्थ सेवन, मैं किस किस की बात करूं? यहां तक वेद व्यास ने कहा कि किम ब्रह्मो गर्जनम तस्य रे रे गर्जती गर्जती। आपके जीवन के जितने संसाधन हैं, भले वो व्रत है, भले वो यज्ञ है, भले वो तीर्थ की यात्रा है, भले वो नाम जब कर रहे हो, आप कोई भी साधन कर रहे हो, सभी साधनों से अधिक बढ़कर अगर कुछ है तो श्रीमद् भागवत की कथा। लेकिन ये स्पष्ट रूप में कहा हरि चिंतन, नाम नहीं छोड़ना आपने। कलिकाल के अंदर हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। अगर तारक कुछ है तो केवल राम जी का नाम। राम नाम ने वो भी तारे जो थे अधम पापी हत्यारे। कुटिल कुकर्मी जितने भी थे, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति को भी राम ने तो कुछ लोगों को तारा, पर राम जी के नाम ने सबको तारा। इसलिए कथा श्रवण करें, कथा श्रवण के साथ साथ में अंतर्चित्त से, मन से बार बार जैसे तैसे नाम के साथ जुड़ते रहो। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महिमा की चर्चा करें।
श्रीमद् भागवत की मात्म्य अलग अलग पुराणों में, अलग अलग ग्रंथों में बड़ी महिमा गाई गई है। पद्म पुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण के अंतर्गत ये जो महिमा है, ये पद्म पुराण के अंतर्गत है। पद्म पुराण की महिमा कहती है शरीर छूट गया लेकिन जीव मुक्त नहीं हो पाया, इसी संसार में अटक गया किसी भी रूप में, किसी योनि में। तो उसकी मुक्ति का साधन क्या है? तो उसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा। और स्कंद पुराण की महिमा कहती है मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्त होना हो तो साधन क्या है? तो भी श्रीमद् भागवत की कथा। और दोनों में अगर विशेष देखें, विशेषतम देखें, तो मुझे लगता है पद्म पुराण की महिमा से अधिक श्रेष्ठ है स्कंद पुराण की महिमा। क्योंकि पद्म पुराण के अंतर्गत मृत्यु हुई, अब धुंधकारी का प्रकरण है, उपरेत बन गया, अब उसको मुक्त करना है। तो उसके पास गोकर्ण जैसा साधु था जिसने अनुभव भी कर लिया कि कोई है, उसको मुझे मुक्त करना पड़ेगा। लेकिन हर प्रेत को तो संत नहीं मिलता, हर प्रेत मुक्त नहीं हो पाता, जीव तड़फता रहता है ना। और उससे बड़ी बात मैं फिर कहूं, मुक्ति की बात जहां तक है, तीन चीजें हमारे पास हैं, शरीर है, मन है और आत्मा है। शरीर को मुक्त नहीं होना, शरीर मुक्त हो जाएगा, प्राण निकलेंगे, शरीर मुक्त है। आत्मा को मुक्त नहीं होना, आत्मा भी निर्लेप है, भगवान की है, वो समय आएगा तो फिर हो जाएगी मुक्त। बचा कौन? मन। मन ही तो है ना जो अटका हुआ है, मन ही है जो भटक रहा है। जो भटक रहा है मुक्त उसी को करना है, जो अटका है मुक्त भी उसको करना है। ये सारी दुविधाएं मन की हैं, इसलिए कथा किसको मुक्त करती है? पहले मन को मुक्त करती है। तो मृत्यु के बाद क्या होगा कोई खबर नहीं महाराज, अब किसको क्या खबर है? कोई आपको लाख कहे तुम ये उपाय करना, मृत्यु के बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। अगर तुम जीते जी मुक्त नहीं हो पाए, एक बात लिख लेना, कोई माई का लाल तुम्हें मरने के बाद मुक्त नहीं कर पाएगा। मुक्त होना है तो जीते जी मुक्त हुई है। स्कंद पुराण कहता है मुझे मिलना है तो इसी छोर पर मिलना है, मुक्त होना है तो इसी छोर पर मुक्त होना है।